I'm so sorry, एक्चुअली बाहर बारिश बहुत हो रही थी ना, तो मैं अंदर आ गई। I mean, I tried to knock, लेकिन फिर मैंने देखा कि ताला ही नहीं है। क्या हुआ मुन्नी? तुम ताला लगाती नहीं हो और you cannot afford a lock। क्या छोड़ो, ये बताओ कि इतनी देर कैसे लग गई? हमरा छुटका कहाँ है? जहां पर भी है, सेफ है, सही है, सलामत है, उसकी टेंशन मत करो। लेकिन एक चीज है, थोड़ा सा उदास है बेचारा, खुश नहीं है। खुश भी कैसे होगा? वो कहाँ, उसकी मासी कहाँ, राइट? हम आखिरी बार तुमसे पूछ रहे हैं, बोलो हमरा छुटका कहाँ है? अरे क्या करोगे अपने छुटके से मिलके? I mean, वो ठीक तो नहीं हो जाएगा ना? Anyway, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले हम कुछ सीरियस बात कर ले, काम की बात कर ले क्या? देखो, हम तुमको बोल रहे हैं, आखिरी बार पूछ रहे हैं। टेटुआ दबाएंगे तब आवाज निकलेगा तुम्हारा। बताओ कहाँ है छुटका हमरा? हमारा टेटुआ दबाओगी? I mean, हमारा गला दबाओगी? कैसे बातें कर रही हो तुम मुन्नी? तुम भूल रही हो कि अगर गलती से तुम हमारा गला दबाओगी तो सोचो जब हम तुम्हारे छुटके का गला दबाएंगे तो तुम कब मारोगी उसको? तुम जिंदा रहोगी तब उसको मारोगी ना? तुम्हारा गला काट देंगे। बोलो, जोर से काटेगी, धीरे से बोलो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। करना तो तुम्हें पड़ेगा मुन्नी, क्योंकि क्या है ना, हमने नहीं लेकिन तुम्हारे राम जी ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। जब मैं हॉस्पिटल गई थी ना तुम्हारे छुटके को लेने, तब मुझे डॉक्टर शीला मिल गई। बहुत ही स्वीट डॉक्टर है। बातों बातों में उन्होंने बताया कि कितना बड़ा अन्याय हुआ है तुम्हारे छुटके के साथ। इतने छोटे से बच्चे के दिल में छेद। You know, I was into tears। और फिर मैंने सोचा कि मुन्नी जब राम जी को कुछ नहीं सुनाती है तो मुझे क्यों इतना बुरा भला सुना रही है? Think about it। बेचारे बच्चे को बचाना नहीं है क्या तुम्हें? अगर ये काम करोगी तो छुटके को बचा सकती हो, पैसे से उसका ऑपरेशन करा सकती हो। उसको पाल पोस के तुमने ही बड़ा किया है ना मुन्नी। आई एम श्योर अपनी मरी हुई बहन को तुमने प्रॉमिस किया था, और तुम्हें ही तो उसका ख्याल रखना है ना मुन्नी। तुम उसकी मासी जो हो, और वो बोलते हैं ना कि मासी तो माँ जैसी होती है। तो क्या अब तक तुमने उसे पाल पोस कर इसलिए बड़ा किया है कि एक दिन अपने उसूलों के लिए तुम उसे मरने के लिए छोड़ दो? हम मर सकते हैं उसके लिए, मार भी सकते हैं, उसको मरता हुआ नहीं छोड़ सकते। ओह माय गॉड, आई नो आई नो कि तुम बेवकूफ हो लेकिन सेल्फिश नहीं। यू नो, फॉर अ मोमेंट जब मैंने तुम्हें देखा था तो मुझे लगा था यार, व्हाट अ स्ट्राइकिंग रिसेम्बलेंस विद प्रज्ञा। वो प्रज्ञा भी बिल्कुल ऐसी ही थी। आई मीन, सेल्फिश तो बिल्कुल भी नहीं थी। हमेशा दूसरों के बारे में सोचना, रिश्तों के बारे में सोचना, एक दूसरे के साथ रिश्ते बना के रखना, ब्ला 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 ब्ला। यू नो, उसकी यही आदत मुझे बहुत बुरी लगती थी। देखो, रिश्ता बनाना और निभाना तुमसे ना हो पाएगा, क्योंकि अगर रिश्ता तुम समझती ना तो अपने भाई से रिश्ता निभा लेती। तुम जो इतना पता की हो हमरे बारे में, हम भी तुम्हारे बारे में पता कर लिए। हमको पता है कि हमारी तरह तुम्हारे माए बापू भी तुमको बचपन में छोड़ के चले गए। जैसे हमारा बच्चा सबके अलावा कोई नहीं है, तुम्हारा भी तुम्हारे भाई के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन वो बच्चा सब तो हमारी जान है। तुम्हारा भाई कैसे तुम्हारी जान नहीं है? हमको समझ में नहीं आ रहा है, तुम अपने भाई का इतना बुरा कैसे सोच रही हो? इसे सब कुछ बदल गया। सडनली उनके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रज्ञा मैटर करती थी। उनकी बहन उनके लिए कुछ भी नहीं थी मुन्नी। वो बहन जिसके ना माँ थे ना बाप, सिर्फ और सिर्फ उसका भाई उसके लिए सब कुछ था, और उसके भाई के लिए भी उसकी बहन सब कुछ थी। लेकिन वो प्रज्ञा बीच में आई। उस प्रज्ञा की वजह से मैं भाई की दुश्मन बन गई। मेरी कही हर बात भाई को गलत लगने लग गई और प्रज्ञा सही लगने लगी। उस प्रज्ञा की वजह से मुझे थप्पड़ मारा, तो और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। फैमिली के सामने मुझे ह्यूमिलिएट किया गया। क्यों? प्रज्ञा की वजह से। प्रज्ञा की वजह से मैंने अपना भाई खो दिया।
सब कुछ उस प्रज्ञा की वजह से हुआ। कहते हैं प्यार और जंग में सब जायज होता है। प्यार के लिए ही जंग छेड़ी थी मैंने, इसलिए प्रज्ञा के लिए ये दुश्मनी जायज है, एकदम जायज है। क्योंकि मैंने दो प्यार खोए हैं मुन्नी, एक अपने भाई का प्यार और एक मेरे पूरब का प्यार। और इसीलिए मैंने प्रज्ञा को भाई से अलग कर दिया। मैं तो बस अपना घर बसाना चाहती थी पूरब के साथ, लेकिन उसने बसने नहीं दिया। जानबूझ के पूरब की शादी अपनी बहन से करा दी, इसीलिए मैंने उसकी बहन को ही मार दी। और फिर उस प्रज्ञा को लेकिन इतनी चालाक थी वो प्रज्ञा कि जाते जाते मेरे भाई को सब कुछ बता गई, मेरा सच बता गई। उसी की वजह से मेरा भाई मुझसे अलग हो गया, खो दिया मैंने अपने भाई को। हाँ भी कुछ पता चला क्या हो रहा है? ये कहीं से कुछ खबर भी नहीं मिल रही। और पुलिस में गया था ना पूरब। हाँ तो क्या हुआ? कोई फोन आया? कुछ पता चला? नहीं दादी, कुछ पता नहीं चला। पूरा पुलिस स्टेशन में है। अब जब तक वो रिपोर्ट नहीं लिखवा लेते पुलिस अपना काम शुरू नहीं करेगी। अभी लेकिन हम लोग तो कुछ कर सकते हैं ना। हाँ हम बाहर जाके उसे ढूंढ सकते हैं। वहीं पर जाएंगे कहाँ? कुछ पता भी तो चले। दीदी कहीं वो अपनी माँ के पास तो नहीं चली गई? नहीं, वो वहाँ नहीं है। तुझे कैसे पता? वो बातों में मैंने सरला आंटी से पूछा था, लेकिन वो वहाँ नहीं है। बातों में मतलब तूने उन्हें बताया ही नहीं? नहीं दादी। फिर तो हमें उन्हें बताना ही पड़ेगा। मैं अभी फोन करती हूँ। नहीं दासी, आप प्लीज उन्हें फोन मत कीजिए। क्यों अभी? दासी मेरे ख्याल से उन्हें बताना ठीक नहीं होगा। वो हार्ट पेशेंट है। अभी उन्हें अपनी बेटी की आने की खुशी मिली। अगर हम उन्हें बताएंगे कि क्योंकि बेटी गायब है, उन पर क्या बीतेगी? हमें उन्हें नहीं बताना चाहिए। वो पुत्र हम नहीं बताएंगे तो उन्हें कहीं और से पता चल जाएगा ना। ये बात हमारे अलावा और कौन जानता है? दादी हम उन्हें बताएंगे, लेकिन अभी नहीं। हो सकता है दीदी कि हमें बताने की जरूरत ही ना पड़े। प्रज्ञा खुद चली आए अपने घर। हाय रब्बा, ऐसा ही हो प्रज्ञा अपने आप ही घर में आ जाए। दीदी पूरब आ गया। पूरब, कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला। तूने उन लोगों को बताया नहीं कि प्रज्ञा गायब है? मैंने बताया, लेकिन प्रज्ञा दी को गुम हुए अभी 24 घंटे नहीं हुए। और जब भी कोई मिसिंग होता है तो पुलिस एक दिन वेट करती है, उसके बाद ही कोई कंप्लेंट लिखती है। तो अगर हमें पुलिस की हेल्प चाहिए तो हमें कल सुबह तक वेट करना होगा। हाय रब्बा, तब तक को प्रज्ञा तो हमसे बहुत दूर जा चुकी होगी। हम ढूंढेंगे कैसे? मुश्किल हो जाएगा। Oh, shit. पूरब तू एक काम कर, तू प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला। मीडिया में तेरे जितने दोस्त हैं ना, तू सबको इनवाइट कर। प्रेस कॉन्फ्रेंस? हाँ, जो काम पुलिस नहीं करी ना, अब मीडिया करेगी। मैं उनसे कहूंगा कि प्रज्ञा गायब है। उनसे मदद मांगूंगा कि प्रज्ञा को ढूंढने में मेरी मदद करे। बेटा इस तरह तो बात और बढ़ जाएगी ना। दादी बात को बढ़ानी है। मीडिया इस बात को ना पूरे शहर में फैला देगी। और जैसे ही मेरे फैंस को पता चलेगा कि प्रज्ञा गायब है, वो लोग प्रज्ञा को ढूंढने में मेरी मदद करेंगे दादी। लेकिन अभी ये तेरी इमेज के लिए नेगेटिव हो सकता है। लोग इसे तेरा कोई पब्लिसिटी स्टंट समझ सकते हैं। पूरा मुझे अपनी इमेज की कोई परवाह नहीं है अभी। बस इस बात को मेरे फैंस तक पहुंचाना। इससे आसान और कन्वीनियंट तरीका मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। हम पुलिस के लिए कल तक का वेट नहीं कर सकते। मैं एक काम करता हूँ, मैं सोशल मीडिया में ये बात डाल देता हूँ। और साथ ही साथ ये भी डाल दूंगा कि जिसने प्रज्ञा को ढूंढने में मेरी मदद की ना, मैं उसे कैश प्राइज भी दूंगा। चल ठीक है, तू सोशल मीडिया पे शेयर कर और मैं न्यूज चैनल पे शेयर करता हूँ। आज शाम के न्यूज़पेपर में ये न्यूज छप जाएगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।